हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम ऑफरान। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अदिश व सदिश राशियाँ क्या होती हैं और आप इनको मात्र 1 मिनट में कैसे याद कर सकते हैं। जो मैं आपको अभी यहाँ पे एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा, एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगा जिससे आपको अदिश व सदिश राशियों के एग्जाम्पल मात्र 1 मिनट में याद हो जाएंगे। टॉपिक से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो 1 या 2 नंबर के बनते हैं। अगर इनकी परिभाषा पूछी जाती है कि अदिश राशि की परिभाषा क्या है और सदिश राशि की परिभाषा क्या है, या फिर पूछे जाते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जो है बिल्कुल तैयार रहिए कॉपी और कलम लेके। बस आपको क्या करना है, जैसे मैं फार्मूला बताऊं आपको लिख लेना है, अपने माइंड में फिक्स कर लेना है, तब आपको हमेशा के लिए अदिश व सदिश राशियाँ याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अदिश राशियों के बारे में। ठीक है, तो अदिश राशियों को इंग्लिश में कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशियों की परिभाषा क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, मैं परिभाषा आपको बोल देता हूँ, आप जो है अपनी कॉपी पर लिख लेना। ओके, तो अदिश राशियाँ दोस्तों ऐसी राशियाँ होती हैं जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल शब्दों में कहें, ऐसी राशियाँ जिसमें केवल परिमाण हो वह दिशा नहीं हो। या फिर आप लिख सकते हैं ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण होता है। तो जिसमें परिमाण होता है वो अदिश राशियाँ होती हैं, मतलब परिमाण होता है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम कहते हैं अदिश राशियाँ। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे कहूँ 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड क्या है? 1 सेकेंड जो है दोस्तों ये अदिश राशि है, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ, 1 सेकेंड। इसमें कोई दिशा टाइप का कुछ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ये जो समय होता है ये अदिश राशि है। और जिस राशियों में और जो है दोस्तों सदिश राशियाँ क्या होती हैं? तो सदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होती है। ठीक है, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब सदिश राशियों की परिभाषा क्या है? जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं उसको हम सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है उसको हम अदिश राशि कहते हैं। ये आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूला आप लिख लीजिएगा, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा कि अदिश राशि के एग्जाम्पल क्या हैं और सदिश राशि के एग्जाम्पल क्या हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ फार्मूला आपका। ठीक है, तो फार्मूला दोस्तों, इसके लिए आपको एक शब्द याद रखना है। कौन सा शब्द याद रखना है? उस आंध्रता को चाबी दो। मैं लिखता हूँ, आपको क्या याद रखना है? उस आंध्रता को चाबी दो। आपको ये याद रखना है। ठीक है, मैंने क्या लिखा? उस आंध्रता को चाबी दो। मतलब मान लिया आंध्रता है, हमको आंध्रता को क्या देना है? चाबी देना है, की देना है। ठीक है, क्या देना है? चाबी देना है। यहाँ पे चाबी सो भी हो रही है, क्या देना है आपको? चाबी देना है। तो आपको याद रखना है उस आंध्रता को चाबी दो। अब देखिए दोस्तों, हम ऐसे कैसे बनाते हैं इससे अदिश राशियाँ। ठीक है, तो U4 दोस्तों क्या होता है? U4 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, U से होता है दोस्तों ऊर्जा। U से क्या होता है? ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एनर्जी। और सा से क्या होता है दोस्तों? सा से होता है समय। समय मतलब टाइम। और आ से होता है दोस्तों आयतन। आ से होता है आयतन, वॉल्यूम। और द्रा से क्या होता है? आपको पता हो गया होगा, द्रा से होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान। ठीक है, और ता से क्या होता है दोस्तों? ता से होता है ताप, टेम्परेचर। और फिर का से क्या? का हटा दो। और चा से क्या होता है? चा से होता है चाल। चा से क्या होता है? चाल, स्पीड जिसको कहते हो। और बा से क्या होता है? बा मतलब बा से होता है बी से विद्युत धारा। विद्युत धारा या विद्युत धारा, बात एक ही होती है। तो ये हो गया विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। और दा से क्या होता है दोस्तों? दो को हम क्या करेंगे? दा कर देंगे। तो दा से क्या हो गया? दाब। दाब मतलब प्रेशर। तो देखो कितनी आसानी से याद हो गया। आपको क्या याद रखना है? उस आंध्रता को चाबी दो। और मैंने यहाँ आपके लिए अच्छे से लिख दिया है। ऊ से क्या होता है? ऊर्जा। और सा से क्या होता है? समय। आ से क्या होता है? आयतन। द्रा से क्या होता है? द्रव्यमान। ता से क्या होता है? ताप। को आप हटा देंगे। चा से क्या होता है? चाल।
और बा से क्या होता है विद्युत धारा, बा मतलब बी से क्या होता है विद्युत धारा, और दा से क्या होता है दाब। तो ये दोस्तों क्या है, ये अदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। तो आपके क्वेश्चन जो है परीक्षा में आएगा कि अदिश राशियों के उदाहरण लिखिए, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आपको दिमाग में क्या दौरा लेना है, आपको दिमाग में क्या याद करना है, उस आंध्रता को चाबी दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सदिश राशियों के बारे में। तो सदिश राशि के लिए जो शब्द है दोस्तों वो है विषुवत बल। क्या है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, विषुवत बल। क्या याद रखना है, विषुवत बल याद रखना है, विषुवत बल। तो अब हम इसको बनाते हैं। तो विषु मतलब क्या होगा, विस्थापन। विषु मतलब, विषु से क्या हो गया दोस्तों, विस्थापन, विस्थापन। और वा से क्या हो गया दोस्तों, वेग। वा से क्या हो गया, वेग। और दोस्तों ता से क्या हो गया, ता से हो गया दोस्तों आपका त्वरण। क्या हो गया, त्वरण। और बा से बल तो लिखा ही है, तो बा और ये बल। तो दोस्तों आपको सदिश राशियों के एग्जाम्पल याद रखने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए। विषुवत बल, विषु मतलब विस्थापन, वा मतलब वेग, और ता से दोस्तों त्वरण, और बल तो लिखा ही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं सदिश राशियों के उदाहरण, और ये हैं अदिश राशियों के उदाहरण। और इनके परिभाषा क्या है, अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। और सदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, क्योंकि उसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको और भी ऐसे टॉपिक आपको पढ़ने में मज़ा आता है तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि आपको जो है कौन सा टॉपिक जो है सीखना है। मैं जो है आपके लिए वो वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।